क्योंकि समय है थोड़ा कम, कथा ज्यादा है। क्योंकि कोई कोई जगह ऐसी हो गई जहां में दस्तक, देखो हमारी डेट ऑफ बर्थ है 5/7/1990। अब जोड़ लो कितने वर्ष के, 14 वर्ष के थे जब हम कथा पढ़ने लगे थे, और लगभग 21 वर्ष हो गई हमें, और 10 वर्ष हो गई जाते हुए जिस जगह तो हमने राम जी का विवाह ही करवा पाया, अभी बन नहीं जा पाए। तो भैया भगवान की कथा तो अथाह सागर है, इसका पार पाना संभव नहीं। तो इसलिए दादाजी हमारे लिए 7 दिन में कुछ होता नहीं, ऐसे लगता है हमें जैसे किसी को भोजन के साथ में चटनी चटाती। बोलो गोविंद भगवान की। तो इसलिए 7 दिन में कुछ होता नहीं। एक बार जोरदार तालियां हमारे भैया जी के लिए। सम्मान करते हो भैया जी। चलो 2 लाइन इस बिटिया के लिए मीठी मीठी ताली के साथ। मेरा बना रहे मेरी बनी रहे, मेरे बना बनी में बनी रहे, मेरा बना रहे मेरी बनी रहे, मेरे बना बनी में बनी रहे। जब तक ये सूरज चांद रहे, मेरे बना बनी में बनी रहे। चलन कोई लग में पाए, मेरे बना बनी में बनी, ए बनी के मन की बनी रहे, वो बनी के मन का बना रहे। जब तक ये सूरज चांद रहे, मेरे बना बनी में बनी। कोटि कोटि साधुवान आशीर्वाद जैसे से बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भगवान ने चंदन लगाया और भगवान ने कहा कि वही है। लक्ष्मण के पास गए, लक्ष्मण ने राम के पास भेजा, राम ने लक्ष्मण के पास भेजा, और जब फिर लक्ष्मण के पास गए तो राम जी ने कहा क्या कर रहे हो भाई, तुम काहे के लिए आए हो, तुम तो इससे अपना बदला ही लेने आए हो, काटो ना। भगवान ने ये नहीं कहा तुम काटिए ले, क्यों? क्योंकि ये पिछले जन्म में शेष की पत्नी थी, इसने भी भरे दरबार में लक्ष्मण जी की नाक कटवा दी। मतलब जैसे कोई गलत कार्य करते समाज में तो लोग कहते हैं तुमने नाक ही कटवाया गई, तो इसने भी राजा जयद्रथ के साथ में इच्छा जाहिर की विवाह करने की, और कलंक लगा दिया कि इसने मेरे साथ जबरदस्ती की। लक्ष्मण जी जब गए तो फिर दरबार में नाक कट गई। राजा ने सारी बात बताई, क्रोध आ गया लक्ष्मण जी को, कहने लगे जीवित नहीं छोड़ेंगे। लौट करके आए तो इसने अपना फन पटक पटक करके प्राणांत कर लिया खुद। तो लक्ष्मण जी ने कहा तूने मेरी फिर दरबार में नाक कटवाई, जा तुझे छोड़ूंगा नहीं, इस बार नहीं तो अगले जन्म में तेरी नाक जरूर काटेंगे। राम जी ने कहा क्या करते हो, किस लिए आए हो? सोई लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है लेते हैं बदला। नाक तो काटे काटे साथ में कान भी सीख करते। बोलो गोविंद भगवान की। कन्हैया कहने लगी भाई इसका मनोरथ पूर्ण करना है। तो भगवान ने पैर पे पैर रख करके थोड़ी के जैसे ही ऊपर किया तो एकदम 16 वर्षीय कन्या नबी हुई। हाथ जोड़े उसने चरण पकड़े महाराज घर के लिए। भगवान कहने लगे मामा से मिलते आएंगे। आगे बढ़े तो पनवाड़ी ने पान खिलाया, हलवाई ने मीठा खिलाया। भगवान बढ़ते गए, लोग स्वागत करने लगे। मथुरा में लोगों ने सुना
कि वही आए हैं जिन्होंने पूतना, अरिष्टासुर, बकासुर, वत्सासुर, व्योमासुर, भौमासुर सारे राक्षस मार दिए। अरे वो आए हैं तो सब दौड़े दौड़े। जनकपुर की कथा और मथुरा की कथा मिलती जुलती है, क्योंकि जनकपुर में भी राम जी जब गए थे तो सब धाय काम धाम सब त्यागी, मनोहर रंग के निधि लूटन लागी। और जब मथुरा में भगवान आए तो सबने अपना अपना काम छोड़ दिया और भाग खड़े हुए दर्शन के लिए झरोखों से, खिड़कियों से, दरवाजों से सब दर्शन करने के लिए पहुंचे। हाँ, अब भगवान पहुंच गए दरवाजे पर, भोजराज कंस के। अब भोजराज कंस के दरवाजे पे पहुंचे तो दरबारी अंदर ना आने दे। जब दरबारी अंदर ना आने दे, कौन हो तुम? राम वृंदावन के राजा है। बड़े बड़े दैत्य खड़े हैं इंतजार में कि धनुष यज्ञ की रचना है, देख रहे आगे। और भगवान पहुंच गए, धनुष के पास पहुंच करके देखते हैं धनुष को, तो भगवान कहने लगे, छूने के लिए बढ़े। कंस के सैनिकों ने कहा, ठहर जा, तेरे छूने के लायक नहीं, तुझसे नहीं उठेगा। दाऊ भैया से कहा उठाए, दाऊ भैया ने कहा उठा लेगा नहीं है। भगवान ने एक झटके से उठा दिया। काहे पे? शकुनी पे, जिसने 7 दिनों तक इस कनिष्ठा उंगली पे गोवर्धन को धारण किया, उसी से धनुष को उठा लिया। कहते कहते श्याम इस तरह यादवेंद्र बलवीर के हरि गमनित हुए महाधनुष के तीर। और धनुष के पास में भगवान ने क्या किया? 18 ताड़ लंबा धनुआ। कितना लंबा है? 18। एक ताड़ 3 हाथ का होता है। 18 ताड़ लंबा धनुआ कान्हा ने उठाया छंगनी। धनवा के चक्कर खाते ही चरचर की सीमा ध्वनि टूट कर धनुष धरती पे गिरा। यादव चंद्र की जय जयकार, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। और जैसे ही धनुष में 2 खंड करके भगवान ने नीचे डाले तो सोई बलवान वीर दौड़ पड़े। मुष्टिक, चाणू, वज्रदंत, वेगदंत, शत्रुसात सारे योद्धा दौड़ पड़े। अब भगवान के हाथ में कुछ नहीं, वो तो मेला देखने गए। बाकी जितने ग्वाल वाल थे सबके साथ में थी लाठी, तो सब चलाने लगे। दाऊ भैया ने कहा, कन्हैया खड़ा क्या देख रहा है, उठा धनुष, एक खंड हमें ला, एक तू ले ले। एक खंड कन्हैया ने लिया, एक दाऊ भैया ने बिछा दिया कंस के सिर में, मार मार के। कुछ बच्चे पूछे थे, तुम्हारे भागे भोजराज कंस के दरबार में। भगवान नहीं आता भैया के साथ में बाबा के पास गए। बाबा ने कहा, बेटा लड़ाई तो नहीं की? ना बाबा, बिल्कुल नहीं। भोजराज कंस युक्ति बनाता है, अब ऐसे इनको मारा जाए। मंत्री कहने लगा, महाराज एक काम करो, क्या हमारे पास एक हाथी है जिसका नाम है कुबलिया, उसको मंदिरा का पान करा दो, दरवाजे पे खड़ा कर दो, मतवाला हाथी खड़ा होगा, दोनों भाई आए पैरों के नीचे को चलवा दो। कुबड़िया पीर को मदिरा पिला दी। अब दोनों भैया पहुंचे बाबा के साथ। भैया ने कहा, भैया पिलवान अपना हाथ हटाओ। कहने लगे, कौन हो तुम? काम कृष्ण है, मेरे भैया है दाऊ, हमें अंदर जाना है। कहने लगे, नहीं हटेगा। भगवान ने कहा, हटाते हो नहीं हटाते हो? कहा नहीं हटेगा। तो भगवान ने उसके दोनों दांत पकड़ लिए और दाऊ भैया ने पूंछ उखाड़ लिए। दोनों दांत उखाड़ के
करगज का उद्धार, द्योड़ी से आगे बढ़े यादवपति असुरारी। आगे बढ़ गए भगवान, हाथ में वो दांत है और भगवान अंदर प्रवेश हुए। बड़े बड़े सुंदर सिंहासन बने हैं, राजाओं के बैठने के लिए मंच बने हैं। जैसी जनकपुर में व्यवस्था थी वैसी ही व्यवस्था है। दाऊ भैया नंद जी के साथ में, कन्हैया के साथ में अंदर प्रवेश हो गए। क्या कहते हैं, दूर दूर के राजा लोग देखने आए हैं, क्योंकि कंस ने बुलाया कि आओ सबको दिखाएंगे वो कैसे हम मारते हैं। बड़े सुंदर यहाँ पे श्रृंगार उत्पन्न होते हैं। जैसे जनकपुर में राम जी विश्वामित्र के साथ गए तो जिसने जैसा देखा उसको वैसा ही प्रतीत हुआ। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी, जिनकी रही देखा वैसा ही प्रतीत हुआ। आज मथुरा के भी सभी लोग बैठे हैं, नर नारी दृश्य देख रहे हैं, क्योंकि कंस ने मल्ल युद्ध की भी व्यवस्था की और बैठे। जैसे ही मंत्री ने कहा युद्ध शुरू किया जाए, कंस कहने लगा इन दोनों का भी हम दो दो हाथ देखना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े बलवान मारे हैं। देखे तो कैसे युद्ध करते हैं। तो भगवान कन्हैया से कहा, दाऊ भैया कहने लगे जा कन्हैया, नंद बाबा कहने लगे नाना कन्हैया ये बड़े योद्धा बलवान हैं। नगर के सारे लोग दुखी हो गए। सुकुमार बालक, इतनी मंद मुस्कान, इतने कोमल अंग प्रत्यंग और इतने बड़े बड़े योद्धाओं से युद्ध कैसे करेंगे। उधर कैसे युद्ध कर पाएंगे। सोई भगवान खड़े हो गए। भगवान कहने लगे बराबर का कोई बुलाओ तो युद्ध करें। कंस कहने लगा तुमने तो बड़े बड़े दैत्य मारे हैं, अकासुर, बकासुर, बत्सासुर, भस्मासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, प्रलंबासुर, केसी, सारे दैत्यों को मारा। सोई भिड़ गए भगवान। दाऊ भैया खड़े हैं, दाऊ भैया से रहा नहीं जाए तो दाऊ भैया भिड़ गए। कोई मुष्टिक से, कोई चाणूर से, कोई वज्रदंत से, कोई बेगदंत से, कोई शत्रुसाल से, और सबको दे पछाड़ा। लेकिन कुछ लोग भक्त ऐसे बैठे थे जिनको देखा नहीं गया, जो उठ के चले गए सभा से, मथुरा के वासी। चाणूर कहने लगा कन्हैया देखो हम जानते हैं तुमने बड़े बड़े दैत्य मारे, हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, लेकिन राजा का हुक्म बजाना जरूरी है, नहीं तो ये मार देगा। इसलिए अपने लोग झूठा मूठा नाटक करें, न तुम हमें मारो न हम तुम्हें मारे, और घर के आपस में मुक्केबाजी खेल खेल वाली खेल। भगवान मुस्कुराए और कहने लगे हमें सिखाते हो। हरि बोले संसार में है चतुरों की नीति, लायक से ही कीजिए बैर भाव की प्रीति। हमें युद्ध करना सिखाते हो। जुआ युद्ध छलबल से होई, बिन छलबल जीते नहीं कोई, हमसे छल करते हो। सोई भगवान ने सारों को बिड़ा डाला। कंस चिल्लाने लगा दौड़ो दौड़ो, सूरों वीरों दौड़ो दौड़ो, अय महाभटों दौड़ो दौड़ो, हे
बहादुरो दौड़ो दौड़ो, ऐ दिलावरो दौड़ो दौड़ो। कहा चाणूर ने पकड़ कृष्ण का हाथ। भगवान कहने लगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भगवान ने भी लंगोट खींच दी, कूद पड़े अखाड़े में, सबको गिरा दिया। दाऊ भैया ने अपना लिया हल, अब एक ही हल में एक ऐसा गोविंदाय नमो नमः। युद्ध संपन्न हुआ। नंद बाबा दौड़ के गए, हृदय से लगा लिया, क्यों रे कन्हैया तूने इनको कैसे मार दिया? इतने बड़े बड़े भगवान रहते, इनको कैसे मारा? भगवान कहने लगे बाबा इसमें कोई बड़ी बात है। जब हम अखाड़े में गए तो हमने सबसे पहले आपका ध्यान किया, माता पिता का ध्यान किया, फिर हमने हनुमान जी का ध्यान किया। और हनुमान जी का ध्यान करते ही हनुमान जी की ताकत मुंह में आएगी, सोई हमने उठा उठा के दे मारा एक दूसरे को। नंदवा बोले हाँ लाला, वो तो को लल्ला की ताकत कहां से आ गई? वो तो अखाड़े के ही देवता है, इसीलिए तूने इन सबको मार दिया। हम तो कहीं मेरे लल्ला की कैसे ताकत आ गई? भगवान कहने लगे चिंता की कोई बात नहीं। सारे दैत्यों का संहार करके भोजराज कंस के पास पहुंचे। मार ताड़ क्षण मात्र में, मार ताड़ क्षण मात्र में लौट पड़े यदुवीर। जा पहुंचे तत्काल ही कंसासुर के तीर। कंस के पास पहुंच गए। कंस को वैसे भी डरता उसी दिन से जिस दिन से सुना 8वां पुत्र काल होगा, क्योंकि जल अगर लेता पीने के लिए अपनी परछाई भी देख ले तो लोटा फेंक देता। काला काला कधवा आंखों में नजर आता। किसी की आंखों में पुतली की अगर परछाई में चली जाती तो कन्हैया ही नजर आता। दाल अगर खाता जीरा काला काला नजर आए तो दाल फेंक देता। अपनी परछाई से डर जाता। कभी भय तो स्वप्न देख लेता, लेकिन आज स्वप्न देखा, आज सब देखा है कि मेरा सर मुड़ा हुआ है, गधे पे बैठ करके पूरे शरीर में तेल लगा करके दक्षिण दिशा को जा रहे हैं। समझ गया था, और जब समझ गया सारे दैत्य मार दिए तो कंस ने भी समझ लिया हमारी भी गारंटी खत्म, हम भी गए। जब इतने इतने बड़े दैत्य मार दिए, मुष्टिक, चाणूर, वज्रदंत, मेघदंत, शत्रुसाल सब मार दिए, अब मेरे सामने खड़ा तो कंस समझ गया उसी समय की मेरी गारंटी खत्म। और भगवान ने केशों को पकड़ लिया, केश को पकड़ करके सिंहासन के नीचे खींच लिया, ऊपर बैठ गए। केशों को क्यों पकड़ा? क्योंकि कंस ने भी मैया देवकी के केशों को पकड़ करके रथ के नीचे खींचा था। भगवान ने बदला किसी का नहीं छोड़ा, लेकिन भगवान कहते हैं कि अगर जल्दी करो तो खुद कर लो और देर में कराओ तो हमसे, क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। भगवान के खेलों को तो भगवान ही जाने, उसके यहाँ खाता सबका है। समय से सारा कार्य होता, समय से पहले कुछ नहीं होता, भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। लेकिन अगर जल्दी करो तो खुद कर लो, ये तो सरकारी काम है। सरकारी काम वैसे भी लेट होता, अगर थोड़ी सी फाइल इधर उधर हो गई तो बरसों लग जाते हैं। इसलिए भैया अगर खुद करो। एक बार भगवान कन्हैया भोजन कर रहे थे और भोजन करते करते थाली छोड़ करके अचानक भाग खड़े हुए। मैया रुक्मिणी परेशान हो गई, प्रभु कहाँ जा रहे हैं? पीछे पीछे मैया भागी, लेकिन दरवाजे तक आए भगवान, फिर वापस भोजन करते। मैया रुक्मिणी अचंभित रह गई, कहने लगी प्रभु आप एकदम भोजन छोड़ करके भाग खड़े हुए, थाली तो नहीं छोड़ी जाती। भगवान कहने लगे कि मेरा भक्त था, उसे बचाने जा रहे थे, फिर आप लौट क्यों आए? भगवान कहने लगे वो नगर से निकल रहा था, लोग उसको गालियां दे रहे थे, पत्थर मार रहे थे,
वो कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं जब तक दरवाजे तक गया उसने भी उठाया पत्थर, बदले में चला गया। मैं समझ गया ये तो खुद सक्षम है अपनी रक्षा करने में, तो हमारी क्या जरूरत है, इसलिए मैं लौट करके आ गया। भगवान कहते हैं कि अगर कोई आपको सताए तो सताने दो, कुछ ना कहो, हम बदला लेंगे, लेकिन कब तक? अगर सर से पानी ऊपर हो जाए, शिषपाल भी भगवान कन्हैया को 100 गाली रोज देता है। सत्संग करो, सत्संग के माध्यम से अगर तुम्हें जो शिक्षा प्राप्त है उस तरीके से अगर कोई नियमों के अनुसार सताए तो माफ कर दो, लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर ज्यादा ही अत्याचार करने लगे तो माफ नहीं करना चाहिए। कभी कभी सत्संग की बात सुनकर के लोग परेशानी में पड़ जाते हैं। एक बार एक संत जी गए थे, गांव के किनारे किनारे निकल रहे थे, तो लोगों ने रोक दिया, महाराज उधर मत जाना, उधर मत जाना। क्यों? उधर बहुत भारी सर्प रहता है, जाना मत, काट लेगा। संत जी ने कहा हमसे क्या मतलब सर्प का, मेरी कोई दुश्मनी है उससे। और संत जी गए, उसी बट वृक्ष के नीचे बैठ गए, निकल कर आप फुफकार के काटने के लिए। संत जी बोले अरे जा, जाने कौन से कुकर्म किए तुझे योनि मिली और फिर तू मेरे पास आ गया मुझे सताने, चल भाग। इस बार ऐसा कृत करेगा पता नहीं कौन सी योनि मिलेगी। सोई सर्प समझ गया संत की बातें और सत्संग सुनने लगा। संत जी ने कहा कि किसी को मारो नहीं, किसी को सताओ नहीं, किसी को डराओ नहीं। सत्संग सुना, सत्संग प्राप्त होकर के सर्प एकदम बिल्कुल सीधा हो गया। संत जी ने गांव में कह दिया जाओ, अब वो किसी को काटेगा नहीं, आप लोग उधर से निकल सकते हैं, क्योंकि उसने सत्संग किया। सत्संग में बड़ी शक्ति होती, सुधर गया। अब तो लोग जाए तो वो कुछ नहीं बोले, और छोटे छोटे बच्चे ये तो ज्यादा ही कुछ परेशान करें। कोई उस सर्प को उठाए, पेड़ में बांध ले तो झूला झूले, कोई उसके थप्पड़ मारे, कोई उसको पकड़े और रस्सी की तरह पकड़ करके बैठ करके झूला झूले। एक सप्ताह में उसकी दुर्गति हो गई। संत जी फिर आए, उधर से निकले। संत जी ने उसका हाल बेहाल देखा, सर फूटा हुआ, पूर्ण रक्त की धारा बहती। संत जी ने कहा बेटा तुम्हारी ये दुर्गति किस सत्संग से हुई? कहने लगा गुरु जी सत्संग से नहीं। फिर संत जी ने कहा हे बेटा बेटा तुम्हारी ये दुर्गति किस कुसंग से हुई? कहने लगा महाराज कुसंग से नहीं। फिर कहा आपके सत्संग से हुई। संत जी ने का मतलब कहा आपने हमसे कहा था किसी को काटा मत, किसी को सताओ मत, हमने काटा नहीं, सताया नहीं, सो ये दशा। संत जी ने कहा बेटा हमने तुम्हें काटने के लिए मना किया, फुफकारने के लिए थोड़ी मना किया। कोई आए तो फुफकार तो सकते ही हो। अब सर्प ने कहा आने दो। अब जो ही आवे तो काटे नहीं, तो मारे फुसकार तो लोग भागे चले जाते। सत्संग की बात सुनना चाहिए, लेकिन उसको समझना भी चाहिए। कथा सुनो, सुन के फिर गुनो, फिर धुनो, तीनों काम करो। और आपने कथा सुन डारी तो फायदा नहीं होगा। जैसे आजकल लोग रामायण सुनाते, कोई कोई कह देता भैया कल कोई प्रोग्राम रामायण सुन डारी, तो आपने सुनी और डारी मनन तो किया ही नहीं, तो उससे आपको फायदा क्या होगा? ब्राह्मण लोग भी आते हैं तो कहते हैं हमने रात भर खूब पड़ी डारी। कोई कोई कहता है कि हमने तो खूब खींची रात में। अच्छा रामायण को खींचने के लिए तुमने खींची, उनने सुन डारी, फायदा ना तुम्हें ना उन्हें। तो रामायण सुनो, गुनो, धुनो। इस सत्संग की बात इसे समझना जरूरी है। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से राजन, भोजराज कंस ने केसों को पकड़ करके खींचा था, इसलिए भगवान ने भी केसों को पकड़ के खींच लिया और उसके सीने पे बैठ गए भगवान, प्राणों को घोट दिया। आखिर को घनश्याम ने झटका चोटी थाम, प्राण घोट कर कंस को पहुंचाया सुरधाम। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की धर्म की जय। धर्म का नाश, कंस का प्राणांत कर दिया। महाराज उग्रसेन को बंदी गृह से निकाल करके तिलक किया। उग्रसेन माता पिता के पास से उनको बंदी
फिर कैसे निकाला। उग्रसेन ने कहा बेटा तुम बैठो सिंहासन पे, हम तिलक करें। भगवान कहने लगे हमें श्राप है महाराज की आज्ञा का, हमारे यदुकुल में कोई राजा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने हमारे पूर्वज महाराज यदु ने अपने पिता को अपना यौवन दान में नहीं दिया, इसलिए उन्हें सिंहासन नहीं मिल सकता। और जब पुरु ने यौवन दिया तो पुरु राजा बन गए, इसलिए हम यदुवंशी हो गए और वो चंद्रवंशी ही रह गए। पुरु चंद्रवंशी हो गए, यदु यदुवंशी हो गए। यदु से ही यदुकुल चला, थे पहले क्षत्रिय, चंद्रवंशी सोमवंशी। ये परीक्षित के ही वंश के हैं, परीक्षित तो चंद्रवंशी है, बस वे भी तो चंद्रवंशी है। भगवान ने जन्म तो चंद्रवंशियों में दिया, लेकिन पले बड़े कहां यदुवंशियों में। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, उसके बाद में भोजराज वंश की दो पत्नी है, तृप्ति और प्राप्ति। दोनों गई अपने पिता जरासंध के पास, धिक्कार है तुम्हारे बल को, तुम्हारे होते हुए भी मैं दंड धारण किया हूं। उस कन्हैया ने नंद के छोरा ने आक्रमण कर दिया जरासंध ने। भगवान ने हरा दिया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार नहीं, 17 बार आक्रमण किया। और जब 18वीं बार आक्रमण किया जरासंध ने, तो भगवान ने कहा कि अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि जरासंध की मृत्यु हमारे हाथों नहीं, भीम के हाथों है, कोई फायदा नहीं। तो भगवान दाऊ भैया के साथ में एक पहाड़ी पे चढ़ गए। विश्वकर्मा जी महाराज को आदेश दिया कि 100 योजन लंबी 100 योजन चौड़ी नगरी समुद्र के बीचों बीच में द्वारिका बसा करके तैयार करो। और गरुड़ जी का आवाहन किया, ऊपर पहाड़ी पे चढ़ गए। जरासंध ने समझा कि ये तो पहाड़ी पे चढ़ गए, तो जरासंध ने चारों तरफ पहाड़ी की लकड़ी लगा करके आग लगवा दी। और भगवान ने गरुड़ का आवाहन किया, और आवाहन करके भगवान उड़ करके द्वारिका को चले गए। इसने समझा मर गए, प्राणांत हो गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से इस तरह जाकर भगवान ने द्वारिकापुरी बसाई। और द्वारिकापुरी में भगवान का तिलक हुआ। सारे यदुवंशी सारे बाल बाल द्वारिकापुरी में रहने लगे। भगवान को आज काफी समय हो गया, लेकिन मथुरा वापस नहीं गए। जो कि कह के आए थे हम परसों वापस आएंगे, लेकिन भगवान वापस नहीं गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से राजन, अब यहां से 10वें स्कंद का उत्तरार्ध प्रारंभ होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद है, जिसमें हम 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के सारे अध्याय पूर्ण करके 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में प्रवेश करते हैं। पूर्वार्ध के सारे पूर्ण हो गए। और भगवान आज द्वारिका में द्वारिकापुरी बसाई, तिलक किया और वहां रहने लगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित राजा, अब इसमें की आगे की कथा बड़ी सुंदर है, बड़ी विलासनी है। उससे पूर्व 2 बार प्रभु नाम संकीर्तन, फिर आगे की सुंदर सी कथा। मीठी ताली के साथ सभी लोग ना